हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो प्रतिशत से ही सवाल होंगे जो कमी और वृद्धि पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे हम कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को एकदम बिल्कुल कम समय में कर सकते हैं, ये चीज़ें हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। प्रयास हमारा रहेगा कि आप अगर इस वीडियो को देखें तो आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आएँ आपके सामने। ऐसे सवालों को हम कैसे लगाएंगे, चलिए आते हैं। दोस्तों, अगर हम आपसे एक बात कहें, हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास 100 रुपया है, ठीक है, हमारे पास 100 रुपया है, इसमें 20% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की? 20% की। 100 रुपये का 20% दोस्तों होता कितना है? 20 रुपया। यानी 100 रुपये की 20% जब वृद्धि हुई तो 20 रुपये की वृद्धि हो गई। अब हमारे पास पैसा कितना हो गया? 120 रुपया। हम बोले फिर इस पे 10% की वृद्धि हो गई। अब 120 रुपये पे 10% की फिर वृद्धि हो गई। अगर 120 रुपये पे 10% की वृद्धि फिर हो गई, 120 का 10% 12 रुपया। यानी अब कितने की वृद्धि हुई? 120 से 12 वृद्धि हो गई, यानी 132 रुपये हो गए हमारे पास टोटल। कितने रुपए हो गए? 132 रुपये। अगर हम पूछें कि ओवरऑल मिला के, कुल मिला के कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप बता सकते हैं पहले 100 था मेरे पास, अब हो गया 132 रुपया, यानी 32 रुपये की वृद्धि हुई। कितने पे? 100 पे। गुणे 100 करते हैं यानी प्रतिशत में, यानी 32% की वृद्धि हो गई। कुल वृद्धि कितने की हो गई? 32% की हो गई। तो ऐसे सवाल जब वृद्धि हो, कमी हो, एक बार वृद्धि हो जाए फिर कमी हो जाए, या कमी दोनों बार कमी हो जाए, या दोनों बार वृद्धि हो जाए, ऐसे सवालों को हम बिना ये सब कुछ किए कैसे हम एकदम आसानी से लगा सकते हैं, यही चीज़ सिखाने का प्रयास रहेगा आज की इस वीडियो में। एक बात बताइए दोस्तों, अगर 100 रुपये से हमने 132 कर दिया, दो बार वृद्धि करके, एक बार 20%, एक बार 10%, ऐसे हमने लगाया तो टोटल 100 से 132 रुपया बन गया, यानी 32% की वृद्धि हो गई। अगर हम आपसे कहें कि एक बार इसने 20% बढ़ाया, एक बार 10% बढ़ाया, बढ़ाने का मतलब प्लस है ना, 20% बढ़ाया, 10% बढ़ाया। अगर हम इसको सोच लेंगे कि टोटल 30% की वृद्धि हुई, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि ये रुपये की बात नहीं कर रहा है कि एक बार 20 रुपया बढ़ाया, एक बार 10 रुपया बढ़ाया, ऐसे नहीं कर रहा है। रुपये की बात होती तो 20 10 30 हो जाता है ना, प्रतिशत की बात होती है, इसलिए ऐसे आप नहीं करेंगे। इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक कहेंगे उसको हम, एकदम बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि जब भी वृद्धि हो चाहे कमी हो, जैसे कि मान लीजिए वृद्धि हो रही है, मान लीजिए वृद्धि हुई तो प्लस में लिखेंगे, कमी हुई तो माइनस में। ये वृद्धि होगी तो प्लस में, और कमी होगी तो माइनस में लिखेंगे। लिखना क्या है? ये ट्रिक ये है कि एक बार अगर वृद्धि हो रही है, मान लीजिए पहली बार अगर x की वृद्धि हो गई, फिर y की वृद्धि हो गई, प्लस करेंगे, और दोनों का साइन प्लस है, प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, तो दोनों का फिर आपस में गुणा करके लिखेंगे, प्लस और x y कर देंगे, x का y में गुणा बटे 100 कर देंगे, यही टोटल वृद्धि प्रतिशत हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही अगर दोनों बार कमी हो रही है तो -x माइनस वाई, कमी का मतलब माइनस, फिर दोनों का आपस में गुणा, तो माइनस माइनस का गुणा तो प्लस हो जाता है, और x का गुणा y में xy बटे 100। ये जब दोनों कमी होती है तब होगा, ये दोनों जब प्लस में रहेगा तब होगा। अगर एक बार हम कहें कि एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है,
यानी एक बार प्लस हुआ, एक बार कमी हुई, एक बार वृद्धि हुई, तो दोनों का फिर आपस में गुणा, प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, और x का y में xy बटे 100। सवाल जब कराएंगे आपको तुरंत समझ में आएगा, बस यही फार्मूला करना है। जो चीज़ हमें 32% निकल के आई, जो चीज़ हमें 32% निकल के आई, यही चीज़ आप उस टाइप से कर सकते हैं। क्या करना है, दोनों बार वृद्धि हुई, एक बार 20 जोड़ेंगे, एक बार 10 जोड़ेंगे, 20 10, फिर दोनों का आपस में गुणा, दोनों का चिन्ह जो प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा तो प्लस ही होता है। 20 का गुणा 10 में, 20 दहाँ पे 200, मतलब 20 गुणे 10। अब बटे में हमने क्या बोला, 100 लिखना है। 20 दहाँ पे 200 होता है, इसको जोड़ेंगे तो 20 10 30, प्लस 20 दहाँ पे 200 बटे में 100, 2 0 कैंसिल, 30 और 2 32%। यानी इस टाइप के जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं आप इस तरीके से करेंगे। चलिए हम लोग कुछ सवाल हल करते हैं, तुरंत सारी चीज़ क्लियर होंगी। आइए दोस्तों सवालों पे चलते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, पुनः 20% घटाया जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। हमने क्या बताया, बढ़ रही है तो प्लस में लिखेंगे, पहले 20% की वृद्धि प्लस 20, पुनः 20% घटाया जाता है यानी माइनस 20। हमने बोला दोनों जब लिख लेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनका चिन्ह का भी मल्टीप्लाई होगा। प्लस है माइनस, प्लस माइनस का होता है माइनस। अब 20 का 20 में गुणा करेंगे, 20 गुणे 20, जितना कमी वृद्धि हो रही थी उनका आपस में गुणा बटे 100। इतना करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये गुणा जब ये देखिए माइनस 20 से प्लस 20 खत्म, 20 यहाँ 400, ये आपका हो जाएगा माइनस 400 बटे 100, माइनस 400 बटे 100, 20 यहाँ 400 बटे 100, 2 0 कैंसिल, निकल के आया हमारा -4। माइनस का मतलब होता है नीचे की तरफ, मतलब कमी, यानी कमी कितने की हुई, 4% की। समझ में आया। हम आपसे एक बात कहें, हम आपसे कहें कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपया है, इसमें हम 20% बढ़ा दें यानी 120 हो गया, फिर इसमें से 20% घटा दें, 20% इसका घटाएंगे अगर तो 120 का 20% घटाएंगे तो 20 बटे 100 लिखते हैं, 20 पचे 100, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 24 घट गया। यानी 120 था, 24 घट गया तो बचा कितना, 96। 120 था, 24 घट गया तो बचा कितना, 96। यानी पहले संख्या कितनी थी 100, कमी कितने की आ गई, 4 की। कमी कितने की आ गई, 4 की, तभी तो 96 हुआ। अगला क्वेश्चन, एक संख्या में 25% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया तो प्लस 25, फिर बढ़ाया गया प्लस 20, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, प्लस प्लस का प्लस हो जाता है, सीधे गुणा कर देते हैं। चलिए लिखते हैं 25 गुणे 20 बटे 100, 25 20 होता है दोस्तों 45, प्लस 25 का 20 में गुणा करेंगे तो 500 बटे में 100, 2 0 कैंसिल, 45 प्लस 5 मतलब कितना हो गया, 50%। यानी कितने की वृद्धि हुई, 50% की। देख सकते हैं आप, फिर दिखाते हैं आपको। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, इसमें हमने 25% की वृद्धि की, जब 25% जैसे ही हमने बढ़ाया तो ये 125 रुपया हो गया। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसमें हमने 20% बढ़ा दिया, अगर इसमें हम फिर 20% ऐड कर देंगे तो 125 का 20% होगा कितना, 25 रुपया। 125 का 20% निकालेंगे, 20 बटे 100, 20 पचे 100, 5 से 25 बचे 125, यानी 25 रुपया फिर वृद्धि हो गई। पहले 100 रुपया से 125 हुआ, फिर 125 से 25 की वृद्धि, यानी टोटल कितना हो गया, 150 रुपया। आप बताइए
पहले धन था 100 रुपया, 2 बार वृद्धि के बाद हो गया 150। 100 रुपये का 50% कितना होता है? 50 रुपया, तो 85 रुपया तो बढ़ा। 100 रुपये का सीधे 150 हो गया, 50 रुपये की वृद्धि हुई, यानी कितने परसेंट की हुई? 50% की। तीसरा सवाल देखेंगे, किसी संख्या में 30% कमी आई, इस बार बोल रहा है ना, पुनः 20% की वृद्धि भी आई। एक बार 30% कमी आई, एक बार 20% की वृद्धि आई, तो उस संख्या में कुल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई? एक बात बताइए, 30% कमी आई, कमी का मतलब -30, 20% की वृद्धि आई यानी +20। इन्हीं दोनों का आपस में अब गुणा करके बटे 100 लिखना है, यानी -30 गुणे +20, तो प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा? माइनस, और 30 गुणे 20, 30 गुणे 20 बटे 100। यहाँ से आप हल करेंगे तो -30 में +20 जोड़ेंगे तो -10 बचेगा। 30 का 20 में गुणा करेंगे, ऐसे ही काट दीजिए, 2 0 खत्म, 3 दूना 6, -6 बचा। -10 और -6 मिलके -16, और माइनस का मतलब क्या होता है? कमी, यानी कमी कितने की हो गई? 16% की। ठीक है, चलिए कुछ सवाल और करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं फिर। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कुल वृद्धि या कमी क्या होगी? अच्छा एक बात बताइए, पहले सिंपली देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक मान लीजिए आयत है, ठीक, हमने मान लिया इसकी लंबाई 20 है, इसकी चौड़ाई 10 है। एक बात मान रहे हैं हम ना, इसकी लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है, दोनों का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो एरिया जो होता है L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 20, यहाँ पे 200 होगा। अगर हम बात करें लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें, यानी 20 था, 20 से 20 था, अगर इसमें हम 20% की वृद्धि कर दें, 20 का 20% 2 होगा, 20 का 20% 4 होगा, यानी 4 की हम वृद्धि कर दें, यानी 20 से 24 कर दें। चौड़ाई में 10% की कमी कर दें, चौड़ाई 10 था, 10% 10 का 10% 1 होगा, यानी 1 की कमी कर दें, यानी 9 बना दें चौड़ाई को। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे L गुणे B, तो 24 नामा कितना होता है? 9 चौको 36 को 6, और 9 दूना 18, 3 21, 216। आप बताइए क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा? पहले था 200, अब हो गया 216। कितने की वृद्धि हुई? 16 की वृद्धि हुई। किस पे वृद्धि हुई? 200 पे वृद्धि हुई। गुणे 100 करते हैं तो प्रतिशत में निकलता है, 2 0 कैंसिल, 2 8 16, यानी कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? 8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। लेकिन मैंने जो ट्रिक बताई वो क्या बताई? एक बार वृद्धि हुई तो +20, कमी हुई तो -10, प्लस माइनस का गुणा -20, यहाँ पे 200 बटे 100, 2 0 कैंसिल, 20 में से 10 गया 10, -2 मतलब कितना? 8%। माइनस में नहीं आया है, प्लस में है 8, इसका मतलब 8% की क्या हुई? वृद्धि हुई, है ना। तो सवाल देखिए दोस्तों, बहुत मज़ेदार है। ऐसे सवाल को आप ऐसे तुरंत चुटकी में लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक त्रिभुज के आधार को 30% बढ़ाया गया। एक त्रिभुज है, इसका कुछ आधार है, ऊंचाई है। अगर त्रिभुज के आधार को 30% बढ़ाया गया, इसको बढ़ा दिया गया 30%, पहले कुछ रहा होगा, ऊंचाई को बढ़ा दिया गया 20%, तो बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर मान लीजिए ये 20 रहा हो, हम एक बात करते हैं, ये 20 है, इसको हम 10 मान लेते हैं। अगर ये 20 से 30% बढ़ाया गया है, यानी 6 बढ़ाया गया,
20 का 30% 6, यानी 20 से अब कितना हो गया 26 हो गया, है ना। ये 10 था, 10 से 20% घटाया गया, यानी 10 का 20% कितना होगा 2, यानी 2 घटा दिया गया तो कितना हो गया ये 8 हो गया 10 से। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल हम निकालें तो 20 यहाँ पे 200 और 1/2 जो होता है यानी 100 आया एरिया। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है 10 गुणे 20, है ना, 10 गुणे 20, तो 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 20 पचे 100, 100 इसका पहले आ रहा था क्षेत्रफल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 20 को 30% बढ़ा दिया, यानी 20 से 26 कर दिया। 10 वाली जो उसका ऊंचाई थी उसको 20% घटा दिया, यानी 10 का 20% 2 घट गया, यानी 8 हो गया। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 2 चौको 8, काटेंगे 4 छके 24 और 4 दूना 8 दू 10, 104 हो गया। आप बताइए दोस्तों, पहले 100 था अब 104 हो गया, कितने की वृद्धि हुई 4 की वृद्धि हुई, 4 की। किस पे हुई 100 पे हुई, गुणे 100 करते हैं यानी 4% की क्या आ गई वृद्धि आ गई, है ना। इसी चीज़ को हमने क्या बताया, फिर शार्ट ट्रिक में चलते हैं। बेसिक बताने का इतना ही मेरा मकसद है कि आपको बातें समझ में आए, ट्रिक तो कोई भी याद कर लेता है ना। अब यहाँ चलते हैं, आधार में 30% बढ़ाया गया यानी +30, 20% घटाया गया -20, दोनों का आपस में गुणा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 दूना 6, 600 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा। अब माइनस यहाँ से 6 कर देंगे तो 10 - 6 मतलब 4%, 4% प्लस में आया माइनस में नहीं आया, इसका मतलब 4% की वृद्धि हुई, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है तथा इस वस्तु की खपत 200 टन से 225 टन हो जाती है। समझेंगे वही चीज़ है, थोड़ी सी बस चेंजिंग है। एक बार देखिए 10% बढ़ रही है, फिर लिखा है वस्तु की जो खपत पहले अगर 200 टन होती थी तो अब 225 हो रही है, तो खपत की वृद्धि ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, कोई चीज़ अगर 200 है, 200 से उसकी खपत हो गई 225, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोनों में देखेंगे तो कितना का डिफरेंट, 25 की वृद्धि हुई। किस पे हुई 200 पे हुई, गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत में निकल जाएगा, यानी 12.5%, यानी 12.5% की वृद्धि खपत में हो गई। खपत की वृद्धि पूछा था, 12.5% हो गया। फिर बोला कुल वृद्धि बताइए, एक बार 10% बढ़ती है, एक बार 10% बढ़ी, एक बार 12.5% बढ़ी, यही ना, यानी फिर प्लस 12.5, दोनों का प्लस माइनस देख के गुणा करते हैं, प्लस प्लस मिलके प्लस हो जाएगा। 12.5 दहाँ पे 125, 12.5 दहाँ पे 125 अब बटे 100, वही चीज़ हमने कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि 10% बढ़ जाती है, तो पहली बार 10% बढ़ी, दूसरी बार के लिए कितना परसेंट बढ़ी ये नहीं दिया है, ये दिया है कि 200 टन से 225 टन हो जाती है, तो खपत की वृद्धि ज्ञात कीजिए। जब 200 से 225 हुई यानी 25 बढ़ी कितने पे 200 पे, तो 25 बटे 200 गुणे 100 यानी 12.5% आई, यानी एक बार 10% बढ़ी, इस बार में 12.5% बढ़ी, तो ओवरऑल मिला के कितनी बढ़ी, तो +10 प्लस 12.5 फिर प्लस, दोनों का आपस में गुणा बटे 100, काटेंगे इसको, 25 पचे 125, 25 चौक को 100, है ना। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो 10 और 12.5 मिलके 22.5, 10 12.5 मिलके 22.5 प्लस 5/4 का मतलब आप जोड़ काट सकते हैं, 5 एकम 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 बचे 20, 1.25, यानी इसमें 1.25 और जोड़ेंगे, यानी टोटल कितना हो गया 22 1 23, अब 0.5 है, ये 2.5 यानी 0.75, है ना। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि, है ना। हमने क्या किया, एक बार 10% बढ़ी थी दिया था, एक बार 200 से 225 हुई यानी 25 की वृद्धि हुई 200 पे, तो हमने निकाला 12.5% आया, यानी एक बार 10% एक बार 12.5%। ओवरऑल कुल वृद्धि निकालेंगे तो 10% प्लस 12 प्लस प्लस मिलके प्लस, 10 का 12.5 में गुणा 125 बटे 100, दोनों जोड़ेंगे 23.75,
तो बस ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आएंगे तो उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे। जब भी दोस्तों जब वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे, कमी होगी तो माइनस करेंगे। वृद्धि कमी दोनों होगी तो यानी प्लस माइनस है तो दोनों प्लस माइनस करेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर प्लस प्लस है तो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस है तो माइनस होता है, आप सब जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।